हे गाइस, वेलकम टू एज द एग्ज़ाम। आज हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी हमने कवर किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, एक जो इकोनॉमी होती है उसके मेजर प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, क्या क्या वो प्रॉब्लम फेस करती है। प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है, एक ये प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, कि कैसे यूटिलाइजेशन रिसोर्स में प्रॉब्लम फेस करती है। और प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्स, और उसके ग्रोथ के वजह से प्रॉब्लम फेस करती है। तो ये तीन मेजर जो प्रॉब्लम्स है जो इकॉनमी फेस करती है। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। और प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, देखो मेजर प्रॉब्लम क्या क्या होती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, उसमें व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या आता है कि देखो जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस में दो टाइप के गुड्स आते हैं। एक आता है कंज्यूमर गुड्स, जो हमारी नेसेसिटी होती है, जो यहाँ नेसेसिटी लिखा है ना उसको क्या कहेंगे हम, कंज्यूमर गुड्स। और एक होता है कैपिटल गुड्स। ठीक है, ये दीज आर दी टू टाइप्स ऑफ गुड्स जिसे हम जिसे प्रॉब्लम आती है इकोनॉमी में कि हम किस टाइप का व्हाट टू प्रोड्यूस में किस टाइप की यूज़ करें, जैसे कंज्यूमर करें कि कैपिटल करें, तो इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। अब आता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे में करें, कि हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाएं या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाए। अभी हम आप फर्दर पढ़ेंगे कि क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं दो चीज़ों के बीच में। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि हम किसके लिए करें, हम किसके लिए करें, जैसे कि रिच के लिए प्रोड्यूस करें, रिच के बेनिफिट, रिच के हिसाब से करें या पुअर के हिसाब से प्रोड्यूस करें। तो इसके बीच में एक सेंट्रल प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। ठीक है, एन इकोनॉमी कन्फ्रंट थ्री फंडामेंटल इकोनॉमी प्रॉब्लम। ठीक है, थ्री फंडामेंटल प्रॉब्लम्स होती है, अभी बताया एलोकेशन ऑफ रिसोर्स में। द फर्स्ट वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस। अभी बताया व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कि किस टाइप की गुड्स हम प्रोड्यूस करें। देखो व्हाट गुड्स एंड सर्विस शॉल बी प्रोवाइडेड इन व्हाट क्वांटिटी। और व्हाट टू प्रोड्यूस में भी एक क्वेश्चन ये आता है कि किस टाइप का गुड्स और सर्विस हम किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। क्योंकि देखो जैसे कि अगर दो टाइप की गुड्स होते हैं, अभी बताया मैंने, एक कंज्यूमर गुड्स जो हमारी नेसेसिटी होती है, और दूसरा कौन सा होता है, कैपिटल गुड्स होता है। एक होता है कंज्यूमर, ठीक है, ये हमारी नेसेसिटी होती है, और दूसरा होता है कैपिटल। अगर हम आज सारा रिसोर्स लगा के कंज्यूमर गुड्स जो हमारी नेसेसिटी उसको फुलफिल करें, तो हमारा क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा, एकदम परफेक्ट। हमारा जो प्रेजेंट क्या होगा, एकदम परफेक्ट होगा, सबको अच्छे से रिसोर्स मिलेगा, सब सब ठीक रहेगा। लेकिन हमारा सेक्रीफाइस क्या होगा, फ्यूचर। ठीक है, और अगर हम ज़्यादा कैपिटल गुड्स को करते हैं, जो कैपिटल गुड्स करते हैं, कैपिटल गुड्स में कौन कौन से आते हैं, मशीन्स हो गई, मशीन्स, प्लांट, प्लांट पता है ना, प्लांट। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हम कैपिटल गुड्स पे ज़्यादा, अगर हम कैपिटल गुड्स इन सब चीज़ों पे ज़्यादा करें और कंज्यूमर गुड्स ना करें, तो हमारा फ्यूचर जो होगा वो डेवलप्ड होगा। लेकिन अगर हम हमारा जो प्रेजेंट है वो सैक्रिफाइस होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है कि किस क्वांटिटी में करें हम, कि एक करेंगे तो दूसरा सैक्रिफाइस होगा, दूसरा करेंगे तो पहला सैक्रिफाइस होगा। ठीक है, एवरी सोसाइटी में फेस सिमिलर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। देखो हर सोसाइटी में सेम फेस होता है, सब सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं। हाउ एवर द प्रायोरिटीज़ में बी डिफरेंट, उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती है। जैसे इंडिया में प्रायोरिटीज़ क्या है उनको, इंडिया में अगर इंडिया में है कि हमारा फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, प्रेजेंट चाहे जैसा भी हो। ठीक है, फ्यूचर डेवलपमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो कैपिटल गुड्स ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो हर कंट्री का अपना अपना होता है। देखो इन लेस डेवलप्ड कंट्री, लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज जो लेस डेवलप्ड होती हैं, द चॉइस में बी बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ बाईसाइकिल। ठीक है, ये कह रहा है कि जो लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज होती है ना, उनका चॉइस क्या होता है कि फूड प्रोडक्शन क्रॉप्स करेंगे, मतलब प्रेजेंट को ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, वो फ्यूचर का नहीं सोचते हैं। लेकिन जो एडवांस इकोनॉमीज होती हैं, में बिटवीन द बिल्डिंग मोर शॉपिंग मॉल्स और प्रोड्यूसिंग मोर कार्स।
ठीक है। देखो जो लेस डेवलप्ड कंट्री है ना, वो क्या सोचती है कि हम आज अपना फुलफिल कर लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स कर लेते हैं, मतलब लोग हमारे आज के भूखे ना सोए, कोई मतलब इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने क्रॉप्स पे, लोगों के नेसेसिटी, बेसिक नेसेसिटी पे। लेकिन जो एडवांस इकोनॉमीज है वो किस चीज़ पे ध्यान देती है, बिल्डिंग्स पे, मॉल्स पे, अपने कार्स पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इस सब चीज़ों से इनका कैपिटल ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि लोग इन्हें विजिट करेंगे, बाहर बाहर देशों से लोग विजिट करेंगे, मोर कार्स ये एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर इस चीज़ों से उनका जीडीपी ग्रोथ होता है, ठीक है, क्योंकि टूरिस्ट बढ़ेंगे इस वजह से। और जो ये प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप जो खुद के लोगों के नेसेसिटी के लिए करे, इससे इनका जीडीपी ग्रोथ नहीं होता है। तो यही बोल रहे हैं कि हर कंट्री का अपना अपना अलग अलग स्टाइल होता है व्हाट टू प्रोड्यूस में डील करने का, ठीक है। आगे चलते हैं, चॉइस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। हमें चॉइस ऑफ प्रोडक्ट मैंने बताया ना, नेसेसिटी गुड्स हो गया एक जो हमें चाहिए, और एक लग्जरी गुड्स हो गया कि तुम क्या करना चाहते हो, जो ये कंज्यूमर गुड्स हो गया, बताया ना मैंने, कंज्यूमर कंज्यूमर और ये कैपिटल, अपने कैपिटल पे ध्यान दोगे तो फ्यूचर सिक्योर होगा, और कंज्यूमर पे तो प्रेजेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, एंड हाउ टू प्रोड्यूस। अब आता है क्वेश्चन, पहले हमने व्हाट टू प्रोड्यूस पढ़ लिया, अब आता है क्वेश्चन हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, ठीक है। हमने पढ़ा कि दो टाइप की टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। हाउ शॉल गुड सर्विस आई बी प्रोवाइडेड, इट रिलेटेड टू द मेथड बाय विच टू बी प्रोड्यूस। ये मेथड्स में रिलेटेड होता है ना, कि कौन से मेथड से हम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। वंस गुड टू बी प्रोड्यूस आर डिसाइडेड, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस देम। देखो अगर डिसाइड हो गया ना कि चलो अब हम ये कैपिटल गुड्स कर रहे हैं या फिर कंज्यूमर गुड्स कर रहे हैं, जो भी कंट्री अपना अपना डिसाइड कर ली कि अब हमें कंज्यूमर करना है, और किसी ने सोचा हमें कैपिटल कर लेना है, ठीक है। अब सोच लिया सबने अपना कि क्या क्या प्रोड्यूस करना है, वो अपना अपना सोच लिया। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि अब कैसे प्रोड्यूस करें, हम लेबर इंटेंसिव यूज़ करें या कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करें। क्योंकि देखो इसमें भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि देखो what tools are needed, how much land and how many workers are needed, there is a different way of making things, ठीक है। कोई भी चीज़ को बनाने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। देखो जैसे कि अगर कोई भी इकॉनमी है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेगी, तो उससे क्या होगा, थोड़ा काम स्लो होगा, मैनुअल वर्क होगा, काम थोड़ा कम, मतलब ज़्यादा दिन में ज़्यादा टाइम लगेगा काम होने में, ठीक है। वही कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाएगी तो कम दिनों में ज़्यादा काम होगा, ठीक है। लेकिन अगर अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक नहीं लगाता और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाते हैं, तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है कंट्री में, ठीक है। लोग जॉबलेस हो जाएंगे, ठीक है। तो लोगों को जॉबलेस ना हो इसलिए गवर्नमेंट लेबर इंटेंसिव टेक्निक भी लगाती है। तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट होता है कि अगर हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें कैपिटल इंटेंसिव लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाया तो हमारे लेबर्स जॉबलेस हो जाएंगे, ठीक है। तो और कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट होगा, और कंट्री अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो वो ऑलरेडी और अंडर डेवलप्ड होते जाएगा, ठीक है। तो फिर इस वजह से ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस वजह से एक प्रॉब्लम आती है इकॉनमी में कि हम कैसे प्रोड्यूस करें, कि मतलब लेबर इंटेंसिव लगाए या कैपिटल इंटेंसिव लगाए। देखो इसमें एक एग्जांपल दिया है, क्लोथ्स आर प्रोड्यूस बाय द एम्प्लॉइंग मोर लेबर एंड लेस मशीन, मोर मशीन एंड लेस लेबर, ठीक है। इसमें ये बोल रहा है कि अगर हम कोई क्लोथ्स प्रोड्यूस करते हैं एम्प्लॉय, तो ज़्यादा लेबर चाहिए और मशीन कम चाहिए, और अगर मशीन ज़्यादा लगेगा तो लेबर कम लगेगा, ठीक है। तो ठीक है, इफ गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस बाय एम्प्लॉइंग मोर लेबर एंड लेस कैपिटल, इट इज़ नोन एज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। इसमें ही बोल रहा है, इसमें बस एक्सप्लेन किया है कि लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होता है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लगेगा तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल यूज़ होगा, मशीनरी, कैपिटल मतलब मशीन्स ज़्यादा यूज़ होंगी, तो वो क्या है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है। तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि कौन सा करें, क्योंकि अगर हम लेबर करते हैं तो हमारा काम थोड़ा रुक जाता है, कम कम मतलब ज़्यादा दिनों में कम काम आता है, और हमारी जीडीपी ग्रोथ नहीं हो पाती है, ठीक है। और अगर
कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाएंगे तो मे भी हमारा जीडीपी ग्रोथ हो, लेकिन हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, तो ये सब चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इस वजह से इकोनॉमी एक में प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस का, कि किस चीज़ से प्रोड्यूस करें। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, जैसे बताया ना, चॉइस ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, तो उसमें आ जाता है ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। समझ के आगे चलते हैं। अब आता है फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। अब किसके लिए प्रोड्यूस करें, ठीक है। फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, फ्रॉम होम गुड्स एंड सर्विस आर टू बी प्रोड्यूस, हु इज एंजॉय एंड गेट द बेनिफिट ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस। ठीक है, it is not possible to satisfy everyone wants due to the scarcity, so it must be decided to whom want to satisfy। देखो, ये हम सबको पता है कि हर कोई सेटिस्फाई नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू स्कैरसिटी हम हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। रिच एंड पुअर हम दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बताया ना अभी, हमारा जो रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। हम हर किसी के लिए, हम हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। उनके जो वांट्स हैं, उनके जो चीज़ें, हम उससे उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि हम किसके लिए प्रोड्यूस करें। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि हम किसके लिए जो गुड्स है वो प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो कोई शुड द इकॉनमी प्रोड्यूस मोर फूड क्रॉप्स और मोर ऑफ कंप्यूटर। देखो, और हुज नीड टू बी एड्रेस द पुअर पीपल और रिचर। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम किस चीज़ की आती है, इसमें प्रॉब्लम दो लोगों की आती है, एक रिच की आती है, एक पुअर की आती है। ठीक है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉल्स बनाए, ठीक है, ज़्यादा मॉल्स बनाए, बहुत ज़्यादा महंगे महंगे कपड़े बनाए जैसे, ठीक है, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये बात है कि वो रिच तो खरीद लेंगे, रिच खरीद लेंगे, उससे हमारा उससे हमारा जीडीपी ग्रोथ होगा। ठीक है, और बहुत कुछ होगा, इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, इन लोगों का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में होगा। लेकिन उसके वजह से सेक्रीफाइस कौन होंगे, पुअर होंगे, क्योंकि वो चीज़ें अफोर्ड कर ही नहीं सकते। ठीक है, उसके वजह से क्या होगा, वो अनएम्प्लॉयड होंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, उनका सोशल वेलफेयर नहीं होगा। ये सब चीज़ प्रॉब्लम आती है रिच एंड पुअर पे। लेकिन अगर हम कोई भी चीज़ पुअर के लिए वो करते हैं, पुअर के लिए प्रोड्यूस करते हैं, उनके बजट के हिसाब से करते हैं, कि पुअर जो है वो अफोर्ड कर सकें, ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है, हमारा जीडीपी ग्रोथ जो होता है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारा जीडीपी ग्रोथ, ये सैक्रिफाइस होता है। ठीक है, तो इस वजह से इस दो चीज़ों में कॉन्ट्रास्ट होता है कि किसके लिए प्रोड्यूस करें। रिच को देख के प्रोड्यूस करें तो हमारा जीडीपी होगा, लेकिन अगर पुअर को देख के करेंगे तो हमारा जीडीपी नहीं होगा। और फिर ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो इस वजह से जो इकॉनमी में ये प्रॉब्लम आती है कि हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, हाँ देखो, इसमें बोलते हैं ना कि रिच को करेंगे तो ऊपर जाएंगे, पुअर को करेंगे नीचे जाएंगे, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, क्योंकि हमें अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ध्यान रखना पड़ता है कोई भी चीज़, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने से पहले। ठीक है, अदर टू सेंटर प्रॉब्लम। हाँ, दो अदर सेंटर प्रॉब्लम्स क्या है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड ग्रोथ ऑफ resource. These are other central problems of the economy. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड आई विल कैच यू इन नेक्स्ट वन।